हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग की। तो बेसिकली सर्वेइंग जो है दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्राइमरी क्लासिफिकेशन, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन की। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग एंड दूसरे वन को हम लोग बोलते हैं ज्योडेटिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे किसे बोला जाता है और ज्योडेटिक सर्वे किसे बोला जाता है, ये डिपेंड करता है हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर पे। तो बेसिकली जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सरफेस है वो एस्पेरॉइडल है। तो एस्पेरॉइडल में होता क्या है कि जब हम छोटे एरिया के लिए बात करते हैं तो ये जो हमारा है सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब हम छोटे एरिया के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, सपोज कीजिए हम छोटे एरिया के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। बट जब हम बड़े एरिया के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होकर क्या होती है, कर्व आ जाती है। और यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये क्या इम्प्लीमेंट करता है, एरर को। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जब बड़े एरिया के लिए सर्वे करते हैं तो वहाँ पे कर्वेचर ऑफ अर्थ को क्या किया जाता है, कंसीडर करना पड़ता है। अदरवाइज वहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा। तो हम उस जगह पे जहाँ पे एरिया बड़ा होगा वहाँ पे अर्थ सरफेस का कर्वेचर जो है वो क्या करता है, इफेक्ट होता है, और जिसके कारण हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि सर्वेइंग करने में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी और वहाँ पे एरर आएगा। इसलिए जब हम बड़ा एरिया करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं। जबकि जब हम स्मॉल एरिया के लिए बात करते हैं तो कर्वेचर ऑफ अर्थ को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं, वहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्लेन सर्विंग और ज्योडेटिक सर्वे में क्या डिफरेंस है, प्लेन सर्विंग किसे बोला जाता है, तो वो सर्वे जहाँ पे छोटे एरिया के लिए बात किया जाता हो, मतलब कहने का मतलब क्या है, स्मॉल एरिया के लिए किया जाता हो, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं। और ये जो स्मॉल एरिया है वो कैसे डिफाइन करेंगे कि कितने एरिया जो है रहेगा, तो वो प्लेन सर्वेइंग कहलाएगा। तो अगर लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आप अगर काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, प्लेन सर्वेइंग कहलाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें ज्योडेटिक सर्वेइंग की, तो ज्योडेटिक सर्वे किसे बोला जाता है, तो ज्योडेटिक सर्वे होता है लार्ज एरिया के लिए। इसमें हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को क्या करेंगे, कंसिडर करते हैं, और ये जो एरिया होगा ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ डिसाइड होता है कि सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो कैसा है। तो बेसिकली सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो एस्पेरॉइडल है, और एस्पेरॉइडल होने के कारण जब हम छोटे एरिया के लिए काम करते हैं तो वहाँ पे कर्वेचर ऑफ अर्थ इम्पैक्ट नहीं करता है, जबकि बड़े एरिया के लिए हम करते हैं तो वहाँ पे कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है वो क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम स्मॉल एरिया के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कर्वेचर ऑफ अर्थ क्या कर सकते हैं, हम नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, और वो जो एरिया होता है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से क्या होता है, कम होता है। इस टाइप के सर्वे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन सर्वेइंग बोलते हैं। वहीं ज्योडेटिक सर्वे हम उस सर्वे को बोलते हैं जो काफ़ी बड़ा एरिया के लिए सर्वे किया जाता है, और वहाँ पे आप कर्वेचर ऑफ अर्थ को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, और वो एरिया क्या होना चाहिए, 250 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए। तो ये हो गई प्लेन सर्वेइंग एंड ज्योडेटिक सर्वे। तो इसको आप लैंग्वेज में भी एक बार देख सकते हैं। वी नो दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज स्प्राइडल। ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि जो हमारा शेप है अर्थ का वो क्या स्प्राइडल है। दस द सर्फेस इज ऑब्वियसली कर्व्ड, तो सर्फेस क्या होता है, कर्व होता है। बट प्लेन सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। दिस इज बिकॉज द प्लेन सर्वे इज कैरी आउट ओवर अ स्मॉल एरिया, सो द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एज प्लेन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन सर्वेइंग बोलते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लेन सर्वेइंग इज डन ऑन द एरिया लेस देन द 250 किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होना चाहिए, 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। दूसरा है ज्योडेटिक सर्वे। तो इन ए ज्योडेटिक सर्वे द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। सबसे पहली बात यही है कि ज्योडेटिक सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। वहीं इट एक्सटेंडेड ओवर द लार्ज एरिया, और ये क्या होता है, बड़े एरिया के लिए काम करते हैं, और ये जो होगा क्या होगा, 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ज्योडेटिक सर्वे है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन की। तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन एक्चुअली दो तरीके से, दो बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, एक बार बात करेंगे हम लोग बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, और एक बार हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन मेथड्स। दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट के बारे में।
तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली हम लोग पूरे सर्वेइंग में, जैसा कि हम लोग आगे के वीडियोस में देखे कि सर्वेइंग में जो होता है, आप जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन में आता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, और इन सब के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए चेन और टेप है, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए लेवल करने के लिए डंपी लेवल है, ऑटो लेवल है, थ्रोडोलाइट्स है। उसी तरीके से एंगल मेजर करने के लिए कॉम्पास है, थियोडोलाइट है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वाइल परफॉर्मिंग द सर्वेइंग फील्ड वर्क। तो जितने इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसी बेस्ड पे क्या है, ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। अगर आप क्या कर रहे हैं, चेन का यूज कर रहे हैं सर्वेइंग करते हुए, तो आप उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन सर्वेइंग बोलेंगे। दूसरा क्या है, कॉम्पास सर्वेइंग बोला जाता है। जब आप कॉम्पास यूज कर रहे होंगे तो कॉम्पास सर्वेइंग कहेंगे। प्लेन टेबल यूज कर रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, प्लेन टेबल बोला जाएगा। थियोडोलाइट अगर यूज कर रहे हैं तो थियोडोलाइट सर्वे। उसी तरीके से टेक्योमीटर अगर यूज कर रहे हैं तो टेक्योमेट्रिक सर्वे। और फोटोग्राफिक सर्वे जिसको कि हम लोग एरियल सर्वे या फिर टेरेस्ट्रियल सर्वे भी बोलते हैं। तो इस तरीके से सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में पहला जो है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, वो बेस्ड होता है नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे, कि जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग सर्विंग में यूज करते हैं उतने ही टाइप ऑफ ये क्या वह डिवाइडेड है। इंस्ट्रूमेंट क्या है, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बेस पे ये क्लासिफिकेशन डिवाइडेड है। और ये आगे चल के ये जो चेन सर्वेइंग है या कॉम्पास सर्वेइंग है या प्लेन टेबल है, ये सारे आपको एक चैप्टर के रूप में पढ़ना है। तो यहाँ पे बस इतना समझिए कि जितने इंस्ट्रूमेंट है उतने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है सर्वेइंग डिवाइड होता है, और इन पे आपको एक एक अलग अलग चैप्टर ही पूरा पढ़ना है। तो डोंट वरी, आगे आपको क्या होगा, डीपली आप समझ पाएंगे चेन सर्वेइंग क्या होता है, कॉम्पास क्या होता है, प्लेन टेबल क्या होता है। तो इसे हम लोग बात करेंगे। अगर सिंपल में यहाँ पे अगर समझना है तो चेन से हम लोग क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरीके से कंपास से एंगल, जिसे कि हम लोग बेयरिंग भी बोलते हैं। प्लेन टेबल एक ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है। थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं हम लोग, हर चीज़ उससे कर सकते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, जिससे कि हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, सारे जो भी हम सर्वेइंग में हम लोग वर्क परफॉर्म करते हैं वो सारे चीज़ हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। टेक्योमेट्रिक सर्वे से हम लोग क्या करते हैं, बिना चेन और टेप का यूज़ किए हुए हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाउंड करते हैं और एलिवेशन फाउंड करने में हेल्प होता है। फोटोग्राफिक सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर फील्ड का फोटो उठाते हैं और उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और मैप प्रिपेयर करते हैं। तो ये था बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मेथड्स। तो नेक्स्ट जो है वो है बेस्ड ऑन मेथड। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि इस बेस्ड ऑन मेथड्स में ये दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रायंगुलेशन सर्वे और ट्रावर्सिंग या ट्रावर्स सर्वेइंग जो हम बोलते हैं। तो एक्चुअली मेथड्स का अगर हम बात करें तो पूरे सर्वेइंग में, जैसा कि चाहे आप बीटेक कर रहे हो या डिप्लोमा हो, तो सर्वेइंग हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, सर्वेइंग 1 एंड सर्वेइंग 2। और सबसे मज़े की बात यह है कि पूरे सर्वेइंग में, चाहे वो सर्वे 1 हो या सर्वे 2 हो, पूरे सर्वेइंग में केवल दो ही मेथड यूज किया जाता है जिससे कि पूरा सर्वेइंग परफॉर्म किया जाता है। वो है पहला ट्रायंगुलेशन और दूसरा है ट्रावर्सिंग। तो अगर हम क्लासिफिकेशन करें सर्वेइंग का बेस्ड ऑन मेथड, तो पहला क्या कहलाता है, ट्रायंगुलेशन सर्वे, और दूसरा क्या कहलाएगा, ट्रावर्स सर्वेइंग। तो ट्रायंगुलेशन किसे कहते हैं, तो जैसे कि अगर नाम से ही अगर हम समझे, तो नाम को ही अगर हम बोले तो जो भी एरिया हो, सपोज आपको कोई एरिया गिवन है, इसको आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में बांट देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। कुछ इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, पूरे एरिया को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में बांट देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, ट्रायंगुलेशन कहा जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो द एरिया वेयर वी वांट टू प्रोसीड ए सर्वेइंग फील्ड वर्क, we have to form the network of triangle and spread out the entire area एंड आफ्टर दैट एक एक एरिया को हम लोग, एक एक ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम पूरे एरिया को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रायंगुलेशन। दूसरा क्या है, ट्रावर्सिंग या ट्रावर्स सर्वेइंग। ट्रावर्सिंग में क्या होता है कि एक स्टेशन जो होता है दूसरे स्टेशन के इंटरलेक्ट होते हैं। सपोज कीजिए ए बी यहाँ पर सी डी, कुछ इस टाइप से स्टेशंस हैं। तो ये स्टेशन क्या होने चाहिए, सीरीज में एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, इंटरलिंक्ड होने चाहिए, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस। मतलब जो लाइन होगा सर्वे का वो क्या होगा, सीरीज में होगा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रावर्स सर्वेइंग बोलते हैं। तो होपफुली आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्राइमरी क्लासिफिकेशन कहा जाता है और दूसरा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में हम लोग
कर्वेचर ऑफ अर्थ यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ जो कि स्प्राइडल है उसके बेस पे कैटेगराइज है, जिसको कि हम लोग प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है कि वहाँ पे कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं, स्मॉल एरिया के लिए होता है और वो एरिया लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। वहीं जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं, बड़े एरिया के लिए होता है और वहाँ पे जो एरिया होना चाहिए वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ जो थी क्लासिफिकेशन, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में हम लोग बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट पहले बात किए, जिसमें कि नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज किए और दूसरा जो था नंबर ऑफ मेथड्स पे। तो केवल दो ही मेथड है, एक है आपका ट्रायंगुलेशन, दूसरा है ट्रावर्सिंग। ट्रायंगुलेशन में पूरे एरिया को हम नंबर ऑफ ट्रायंगल में बांट देते हैं और ट्रावर्सिंग में एक स्टेशन दूसरे स्टेशन से सीरीज में कनेक्टेड होते हैं या सक्सेसिव कनेक्टेड होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रावर्सिंग बोलते हैं। तो होपफुली आप लोग को समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।